गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, की होय निर्धन की होय है कोढ़ी। हरे राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम। सीताराम 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 सीताराम। जय श्री राम, जय जय सीताराम। प्यारे मित्रों सखाओ, सभी को राम राम, जय जय सीताराम। सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत प्यारे होंगे। और इतना सुंदर सुंदर सा आज बहुत ही प्यारा सा सत्संग सुनने को श्रवण हुआ। और प्यारे मित्रों सखाओ, क्या बात है, इतना सुंदर कि गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, की होय निर्धना की होय कोढ़ी। हरे राम 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 सीता राम राम राम। चलिए आज इसी पर इतना प्यारा सत्संग हम लोग कर लेते हैं। और ये जो वाक्य है, ये जो बात है, ये किसी गुरु के वाक्यों से निकली हुई परम आदर्श, परम उत्तीर्ण और आज के लिए तो बहुत ही प्यारी। और सभी मित्र शाखाओं जो मित्रता के धर्म को जानते हैं, जो गुरु भक्ति को जानते हैं, उन सब के लिए बहुत ही प्यारी है प्यारे मित्र शाखाओं। चलिए आज हम लोग इसी पे प्यारा प्यारा सा सत्संग कर लेते हैं। देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं से दो कथाओं का ऐसा वर्णित सत्संग करेंगे जो वाकई इन दोनों कथाओं में ऐसा वर्णित होती है। देखिए इस वाक्य को एक बार क्या हुआ कि अर्जुन और 5 पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य जी क्या कर रहे थे, और वो कर रहे थे सबको धनुर्विद्या सिखा रहे थे। क्या सिखा रहे थे? सबको धनुर्विद्या सिखा रहे थे। लेकिन एक एकलव्य जी आए, उन्होंने कहा कि गुरुजी हमको भी धनुर्विद्या सीखनी है। तो गुरुजी ने कहा देखिए हम आपको धनुर्विद्या नहीं सिखाएंगे क्योंकि आपको धनुर्विद्या की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुजी की बात एकलव्य ने नहीं मानी, और गुरुजी की बात नहीं मानी और जा करके गुरुजी द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा को बना करके प्रैक्टिस करके अभ्यास कर करके खुद धनुर्विद्या के महारथी बन गए। देखिए गुरु के महत्व पर कितना इम्पोर्टेंट है। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु जो ज्ञान आपको दे वही उचित है और उसी को मान लो क्योंकि वही आपके लिए भविष्य के लिए अच्छा है। लेकिन एकलव्य अपने हम भी धनुर्विद्या के महारथी बनेंगे। उन्होंने गुरु के साथ कपट करके छल से उस विद्या को गुरु जी के साथ क्षण किया और उसको सीखा गुरु जी की। लेकिन जब गुरु द्रोणाचार्य जी वहाँ गए 5 पांडवों के साथ में, तो एकलव्य से पूछा तुम्हारा गुरु कौन है? तो एकलव्य जी ने कहा कि हमारे गुरु आप हैं, हमारे गुरु आप हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा हम आपके गुरु हैं तो हमें दक्षिणा नहीं दोगे? तो एकलव्य ने कहा आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनका दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। और तब भी वो धनुर्विद्या के महारथी एकलव्य जी की कथा बहुत ही सुंदर है। वो चाहते हैं, उनकी कथा सिर्फ इस बात के लिए फोकस करती है कि आप सेल्फ स्टडी और अभ्यास करके किस तरह विद्या को पा सकते हैं। लेकिन ये अभ्यास के लिए तो उन्होंने बहुत बड़ी शिक्षा दी कि आप सेल्फ स्टडी और सेल्फ अभ्यास से बहुत बड़ी विद्या को पा सकते हैं। लेकिन गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जब बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं तर सकते, तो हम आपकी क्या औकात है। इसीलिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु के साथ किसी भी प्रकार का छल नहीं करना चाहिए। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, की होय निर्धन
की हुए कोढ़ी। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। प्यारे मित्रों सखाओं, बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर सा, और क्या बात है, नाम आ जाए तो मित्रता के ऐसी कथा, ऐसी वर्णित कथा, सुंदर सुंदर सी कथा। सुदामा जी, आहा क्या बात है। सुदामा जी बढ़िया, उनकी पत्नी ने कहा जाओ अपने मित्र के पास जाओ, और अपने मित्र के पास जाओ, और मित्र के पास से जा करके जो है अब जाओ, अब तो तुम्हारा मित्र द्वारकाधीश हो गया है, अब वह कुछ कल्याण करेगा। हरे रामा रामा राम सीता राम राम। पत्नी के बारंबार समझाने पर सुदामा जी चल कर द्वारिकापुरी आए, और सभी वहाँ आकर के कहने लगे, क्या कहने लगे, क्या कहने लगे, अरे भैया ये जो कृष्ण है ये हमारे मित्र हैं। अब वहाँ द्वारपालों से कहने लगे, तो सारे द्वारपाल उनको देख करके कहने लगे, भाई ये बताओ, सही बताओ, सुदामा भगवान जो कृष्ण हैं ये आपके मित्र हैं, कन्फर्म पूरा पता है? कहीं हाँ, हमारे साथ गैया चराते थे, हमारे साथ खेला करते थे, हमारे साथ गौएं चराते थे। अब सारे द्वारपाल मनी मन हंस रहे हैं, चलो हो सकता है थोड़ा दिमाग खिसक गया होगा, गरीब आदमी है, बताओ ये कह रहा है द्वारिकाधीश इनके मित्र हैं। तो उन्होंने कहा संदेशा अंदर भिजवा दो। तो द्वारचार जो द्वारपाल थे आपस में बात करने लगे, संदेशा पहुंचाया जाए कि ना पहुंचाया जाए, भगवान कृष्ण तक संदेशा पहुंचाया जाए कि ना पहुंचाया जाए। सब कहे चलो एक बार कही देते हैं कि एक मित्र आया है। अब एक द्वारपाल दौड़ा दौड़ा गया भगवान श्री कृष्ण के पास, और किसी तरह कहा आपका एक मित्र आया है बाहर, बड़ा गरीब है, फटे कपड़े पहना है, बड़ी सी चुटिया रखाया है। भगवान ने कहा क्या? अब जैसे ही उसने कहा, जैसे ही बताया बड़ी चुटिया रखाया है, डंडा लेकर आया है, फटे कपड़े पहना है, और वो आपका मित्र बता रहा है, कह रहा है कि वो आपके मित्र हैं, आपके साथ गौएं चराते थे आप। भगवान श्री कृष्ण ने उससे उनका नाम भी नहीं पूछा, और इतने भाव विभोर में दौड़ पड़े, भाव विभोर में दौड़ पड़े। दौड़ते दौड़ते क्या हुआ, जब पहुँचे सुदामा जी के पास, सुदामा जी को जैसे ही भगवान ने गले लगाया, सारे द्वारपाल बात करने लगे, भैया अब नौकरी खतरे में है, अब लगता यही है, यही इनका मित्र है। तो सही कह रहा था भाई, ये तो इनके मित्र हैं। अरे कृष्ण जी पकड़ के इनको तो रोने लगे, भाई अब क्या होगा, अब हम लोग नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। तो एक द्वारपाल आपस में बात करके बोला, भैया ऐसा है कि भगवान अगर हमको नौकरी से निकालेंगे तो हम उनको बता देंगे कि भाई आप नौकरी जो दोस्ती है बराबर वालों में किया करिए। और अब आपको भी पता है ऐसे ऐसे आदमी से दोस्ती कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाता है। बताओ, गरीबों से भी दोस्ती, भीख मांगने वालों से भी दोस्ती। हम बता देंगे भगवान कृष्ण को, और नौकरी से नहीं निकाले जाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों से दोस्ती कर लेते हो, आप राजा हो, राजाओं से दोस्ती रखो, तब तो हम कंफ्यूज ना हो। सब द्वारपाल कहे हाँ यही बात बताएंगे, भगवान कृष्ण डांटेंगे तो हम यही बताएंगे। भगवान सुदामा जी को लेके अंदर गए, घर में गए तो बड़ा चमत्कार। द्वारपाल कह रहे जरा पता करो क्या कर रहे हैं, तो देख रहे हैं भाई भगवान उनके चरणों को धो रहे हैं। अरे सारे द्वारपाल और परेशान हो गए, कहने लगे अरे भैया वो खास मित्र है, तुमको क्या मालूम, देख रहे हो, अरे बिल्कुल थाली में पैर रख के बढ़िया धो रहे हैं और रो भी रहे हैं। ऐसे सारे द्वार कहें अरे भाई हमारा बहुत ही खास आदमी था क्या भाई, अब बताओ यार ऐसे बन के आएगा तो हम कैसे जान पाएंगे। सारे बड़े घबराए हुए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे सुदामा, अरे भाभी ने कुछ दिया नहीं है क्या, कुछ लाए नहीं हो हमारे लिए। सुदामा जी ने मारे संकोच के वो पुटकी और दबा ली, बगल में छुपा लिया और सकुचाने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे सुदामा, तुम्हारी आदत अभी गई नहीं है,
लगता है अभी भी तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। याद है एक बार तुमने चना चना चबाया था चुरा चुरा के। तो हो कि क्या बात है, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, की हुए निर्धना की हुए कोढ़ी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे भाई क्या बात है, क्या छुपा रहे हो सुदामा, अरे हमें भी बताओ भाभी ने हमारे लिए क्या दिया है। भगवान तब उनके पुटकी बगल से गिर गई, और चावल की पोटकी जब गिर गई तो सुदामा जी बड़े व्याकुल हो गए। क्या बात है, उनका मारे निश्चल शर्म के मारे बिल्कुल व्याकुल से हो गए सुदामा जी। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, एक मुट्ठी फाँकी तो एक लोग दे दिया, और दूसरी फुटकी फाँकी तो 2 लोग दे दिया। जैसे ही तीसरी मुट्ठी फाँके तैसे ही रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ लिया, कहे नाथ सब दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे, हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ दीजिए। प्यारे मित्रों सखाओ कि गुरु संग कपटा मित्र संग चोरी, की होए निर्धना की होए कोढ़ी। हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। प्यारे मित्रों सखाओ, एकलव्य जी ने अपने गुरु जी के साथ छल करके वो कपट करके उन्होंने धनुर्विद्या तो सीखा, लेकिन उस धनुर्विद्या का कहीं भी यूज और इस्तेमाल नहीं मिला। प्यारे मित्रों सखाओ, इसी तरह गुरु जो कहे उसी से हम तर सकते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने बहुत ही कोमल और प्यारे शब्दों में वर्णित किया है कि गुरु बिन भवन धे तरय न कोई, जब बिरंच संग कर सम होई। इसी तरह देखिए सुदामा जी ने भी भगवान जी से चोरी की, इसीलिए उन्हें निर्धनता और दरिद्रता का दुख भोगना पड़ा। प्यारे मित्रों सखाओं, मित्रता के धर्म को निभाते हुए जीवन को निर्वहन करिए, और भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता की तरह मित्रता करिए, और अपने जीवन को भगवान में लीन रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए। बोलो राम सिया राम, जय जय राम राम राम। चलिए हम लोग आगे भी सत्संग करते रहेंगे, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय जय सीताराम।